दिन बीत रहे थे। बानी को कहीं से भी पराग के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। नागगुरु से भी कोई संपर्क नहीं हो रहा था। बेचैन बानी पराग के इंतजार में बीमार रहने लगी। ये देख लेखा ने अपने भाई यानी काला को बुलाया। अरे, मेरी भांजी बिटिया की तबीयत तो बहुत ही खराब है, मैं अभी दवाई देता हूँ। और काला बानी को कुछ ऐसी चीज खिलाता है जिससे बानी अपनी समझ थोड़ी खो बैठती है। अब ये नागिन अपना दिमाग इतना नहीं लगा पाएगी। दिन बीतते गए। काला अक्सर ही बानी को वो मायावी दवाई दे रहा था जिससे काला अपने इरादों में कामयाब होने ही वाला था। बस 2 दिन और, फिर नागिन पूरी तरह मेरे वश में आ जाएगी और मैं उससे वो नागमणि ले लूंगा। बानी रात में अक्सर जंगल की ओर जाकर अपने असली रूप में आती थी और उस रात भी वही हो रहा था। जैसे ही बानी आधी नागिन बनती है, काला उसके पीछे अपने तांत्रिक रूप में आकर खड़ा हो जाता है, मगर उसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी। मामा, आप यहाँ? आप भी पराग को ढूंढने आए हैं क्या? नागिन, तेरा पराग तो गया, अब तेरी बारी है। बता, वो नागमणि कहाँ है? हाँ मामा, मैं अभी बताती हूँ। और बानी काला के आगे आगे सिर झुकाए हुए अपने आप ही चलती है, जैसे काला ने अब बानी को पूरी तरह वश में कर लिया था। लेकिन बुरी शक्तियां तभी हावी होती हैं जब अच्छी शक्तियों का पूरी तरह अंत हो जाता है। बानी कुछ दूर चलकर होश में आती है। ये मैं कहाँ जा रही थी और मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? बानी काला को नागमणि तक ले जाने से पहले ही बेहोश हो जाती है। शैतान बुरा करे तेरा, ये क्या, नागिन तो बेहोश हो गई। नागमणि मिलने से पहले मैं इसे कुछ भी नहीं होने दे सकता। और काला बानी को उसके घर तक पहुंचाकर चला जाता है। अगली सुबह बानी को होश आता है और वो कमरे से बाहर आती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दरवाजे पर खड़ा पराग बानी को देख मुस्कुरा रहा था। कहाँ चले गए थे तुम पराग? मैं इतनी परेशान आज से पहले कभी नहीं हुई थी। क्यों, तू क्यों परेशान हो रही थी? और अपने टीचर से ऐसे कौन बात करता है? नहीं नहीं माँ, वो मैं और रूही फेल हो जाती ना, इसलिए। वो बानी, मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था, फिर इन सज्जन ने मुझे राह दिखाई। पराग काला की ओर इशारा करता है और बानी का काला पर विश्वास बन जाता है। वो काला के आगे हाथ जोड़ती है। शुक्रिया मामा जी, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भगवान भला करे तेरा बेटिया। रात का समय होता है और बानी अपने पराग से मिलने जंगल में जाती है। पराग सामने बाहें फैलाए बानी का इंतजार कर रहा था। आजा आजा जिंदगी मैं तुझी संग बिताऊंगी, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगी। आजा ओ आजा। बानी, कितनी याद आई मुझे तुम्हारी। अब कभी अगर इतने दिन मुझसे दूर हुए ना तो मैं रूठ कर नागलोक लौट जाऊंगी। नहीं नहीं, ये पृथ्वीलोक कितना अच्छा है, यहीं रहना तुम तो। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हें पृथ्वीलोक से प्यार हो गया? आओ चलो अब प्यार का वादा पूरा करते हैं। और बानी अपने नागिन रूप में आ जाती है। वो पराग के करीब आकर झूमने लगती है। काफी देर झूमने पर भी पराग नाग रूप में नहीं आता है। आह पराग, क्या हुआ है तुम्हें? मैं थक रही हूँ, पर तुम अपने रूप में क्यों नहीं आ रहे? सब ठीक तो है ना? वो शायद मेरी शक्तियां पृथ्वीलोक पर अधिक रहने से कमजोर हो गई हैं बानी, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ओ माय स्वीट रैटल स्नेक, इधर आओ, हग मी टाइट सो आई कैन गिव यू माय पावर। और बानी पराग से लिपट जाती है और उसमें अपनी शक्ति संचारित करती है, मगर तब भी पराग नाग रूप में नहीं आ पाता। शायद काला अपनी चाल चलकर पराग को कमजोर बना चुका था। पराग को यूं बेबस पाकर बानी रो उठती है। ये सब मेरी ही गलती है, ना मैं यहाँ आने की जिद करती, ना ऐसा कुछ होता। आई एम सॉरी पराग, आई एम सॉरी ना। और तभी पराग लड़खड़ा कर बानी की बाहों में गिरता है। बानी घबराकर उसे उठाकर नाग गुरु की कुटिया में सुला देती है। मैं जानती हूँ तुमको क्या ठीक कर सकता है। बानी कुटिया से बाहर आकर हाथ जोड़कर मंत्र जाप करती है
और नदी के बीच से जोर की पानी की धारा ऊपर उठती है जिस पर नागमणि रखी हुई थी। बानी नागमणि अपनी मुट्ठी में बंद कर कुटिया में आती है। पराग, मैं सब ठीक कर सकती हूँ, आंखें खोलो पराग। और पराग खुश होकर जैसे ही आंख खोलता है तभी बानी अपनी मुट्ठी खोलकर पराग के सामने नागमणि कर उसकी शक्ति पराग पर जोर से फेंकती है। शक्ति गिरते ही पराग पावरफुल महसूस करता है। बानी, मुझे अच्छा लग रहा है बानी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बचाओ। हंसते हंसते पराग एकदम जोर से चिल्लाने लगता है। पराग के शरीर में आग लगने लगी थी। ये क्या किया तूने नागिन मेरे साथ? क्या हुआ, नागमणि की शक्तियाँ रास नहीं आई तुझे पराग? और पराग देखते ही देखते एक राक्षस में बदल जाता है। तुझे क्या लगा तू मुझे बेवकूफ बना सकेगा? मैं तो तभी समझ गई थी जब बानी जब पराग के गले लगती है तो उसे पराग की गर्दन में लाल रंग का अजीब सा निशान नजर आता है जो आज से पहले वहां था ही नहीं। फिर बानी को पराग के शरीर में से सड़े मांस की बू भी आने लगी थी। हो न हो ये मेरे पराग का बहरूपिया है और इसके इरादे कुछ अलग ही है। पराग सही कहता था, इंसानी लोक पर सबको हम नागिनों से केवल एक चीज ही चाहिए, नागमणि, और उस नागमणि के लिए ही ये ढोंगी आया है, तो अब मैं उसे ही ये नागमणि देती हूँ। वो राक्षस जलता हुआ बाहर आता है और घबराकर नदी में कूदता है। लेकिन प्रकृति हमेशा अच्छाई की सगी है तो नदी भी राक्षस को बाहर फेंक डालती है। ये देख बानी हंसती है। तू और तुझे भेजने वाला दोनों ही मूर्ख हो।